ऑक्शन मार्केट थ्योरी। व्हाट इज एन ऑक्शन मार्केट थ्योरी? ऑक्शन मार्केट थ्योरी बोलती है कि मार्केट इज एन ऑक्शन ऑफ बायर्स एंड सेलर्स जो कि सर्च में होते हैं, जो किसकी सर्च में होते हैं, फेयर वैल्यू की सर्च में। एंड व्हाट इज फेयर वैल्यू, उसको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ एक हाउस ऑक्शन एग्जाम्पल से। सपोज करो कि ये ब्रोकर है, ठीक है, ब्रोकर है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं ताकि सेलर अच्छा रहेगा। एक सेलर है और यहाँ पे हमारे पास 3 बायर्स हैं, ठीक है। ये सेलर क्या करता है, इस हाउस को लिस्ट करता है 50 लाख पे, ठीक है। जैसे ये 50 लाख पे हाउस को लिस्ट करता है तो 3 बायर्स आ जाते हैं, बोलते हैं जी हमें ये हाउस खरीदना है, 50 लाख पे ही खरीदना है। अब ये तीनों को तो नहीं दे सकता, तो ये क्या करता है, मार्केट कंडीशंस को देखते हुए 50 लाख से ये 60 लाख में जंप कर देता है कि अब मैं ये हाउस 60 लाख में बेचूंगा, क्योंकि इस हाउस की डिमांड है भाई। तो ये पहला बायर बोलता मैं नहीं खरीद रहा भाई इसको, क्योंकि मेरे लिए एक्सपेंसिव हो गया, मेरे बजट से बाहर हो गया। पर अभी भी इस सेलर के पास दो बायर्स हैं जो बोल रहे हैं कि हम इसको 60 लाख में खरीदना चाहते हैं, ऑब्वियसली दोनों को नहीं दे सकता। तो ये सेलर क्या करता है, मार्केट कंडीशंस को देखते हुए 60 से ये 65 लैक्स में चला जाता है कि अब ये अगर ये 65 लैक्स का दूंगा। जो सेकंड बायर होता है वो बोलता है यार ये एक्सपेंसिव हो गया मेरे लिए, मैं इसको नहीं खरीदूंगा। पर जो थर्ड बायर होता है वो बोलता है कि मैं इसको 65 लैक्स में खरीदूंगा। तो अब इस सेलर को एक बायर मिल गया है। तो यही कंडीशन इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, फेयर वैल्यू। कि बायर और सेलर दोनों की कंडीशंस मेट होगी, दोनों की नीड्स मेट होगी, दोनों इस प्राइस में कंफर्टेबल हैं। तो इस प्राइस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू क्या है, बायर और सेलर दोनों की कंडीशन मैट हो रही है, दोनों एक प्राइस पॉइंट में कंफर्टेबल है, उसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू। और मार्केट भी हमेशा फेयर वैल्यू की तलाश में रहती है, फेयर वैल्यू में रहना चाहती है, क्योंकि वहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों सेटिस्फाइड होते हैं, दोनों कंफर्टेबल होते हैं। ऑक्शन मार्केट थ्योरी इसको कैसे एक्सप्लेन करती है? ऑक्शन मार्केट थ्योरी बोलती है कि मार्केट्स में दो ही फेजेस होते हैं, एक बैलेंस फेज होता है, एक इम्बैलेंस फेज होता है। बैलेंस फेज क्या है, वो फेयर वैल्यू, फेयर रीजन, कि उस पॉइंट्स, उस प्राइस पॉइंट पे या उस रेंज में मार्केट एक रेंज में है, एक फेयर वैल्यू में है, जहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों सेटिस्फाइड है, दोनों कंफर्टेबल है कि इस रेंज में रहेगी मार्केट, तो दे आर कंफर्टेबल। तो वो उस फेज को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस फेज। यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों कंफर्टेबल है। इम्बैलेंस क्या होता है, जहाँ पे एक डोमिनेट कर रहा है, समझो कि बाइंग 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 हो रही है, ऊपर जा रहा है, सेलिंग 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 हो रही है, नीचे जा रहा है, तो वो होता है इम्बैलेंस फेज, या इसको हम डिस्कवरी फेज भी बोलते हैं। क्यों डिस्कवरी फेज बोलते हैं, क्योंकि मार्केट हमेशा बैलेंस में रहना चाहती है। तो अब इम्बैलेंस आया तो उसको बैलेंस तो चाहिए ना। अब एक यहाँ पे एक ऑक्शन बन सके, बायर्स और सेलर्स की दोनों की नीड सेटिस्फाई हो सके, दोनों कंफर्टेबल हो सके, इसलिए इम्बैलेंस फेज को डिस्कवरी फेज बोला जाता है, ताकि वो नया बैलेंस सर्च कर सके, नया ऐसा जोन सर्च कर सके जहाँ पे बायर्स और सेलर्स कंफर्टेबल है। तो मार्केट क्या होती है, हमेशा बैलेंस इम्बैलेंस बैलेंस इम्बैलेंस में ही रहती है। यही ऑक्शन मार्केट थ्योरी का मेन कंसेप्ट है कि मार्केट बैलेंस और इम्बैलेंस में रहती है। बैलेंस फेज क्या हुआ, फेयर रीजन, फेयर वैल्यू, जहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों सेटिस्फाइड है। अब इसको रेंज में आप ऐसे ही बोल सकते हो कि फेयर रीजन है, पर ये वही है कि एक फेयर वैल्यू है। बैलेंस फेज क्या है, एक फेयर वैल्यू है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों सेटिस्फाइड है। और इम्बैलेंस क्या है, नया फेज, नए प्राइस की डिस्कवरी के लिए मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ऊपर नीचे जाके भी क्या करेगी, बैलेंस बनाएगी वापस, जहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों सेटिस्फाइड होंगे। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा बैलेंस फेज। यहाँ पे आप देखो, पहले बैलेंस बनाया इसने, फिर इस बैलेंस को तोड़ा। अब थोड़ा कैसे हम उसको आगे एक्सप्लेन करेंगे, इनिशिएटिव बाइंग, रिस्पॉन्सिव सेलिंग, सब चीज़ें क्या होती है हम एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे ऊपर क्या, इसने वापस एक बैलेंस बनाया, ठीक है, दो बैलेंस बन गए। तो यहाँ पे इसने वापस तोड़ा, अब तोड़ा तो इम्बैलेंस बनेगा। यहाँ पे एक चीज़, एक साइड डोमिनेट होगी, यहाँ पे देखो सेलिंग डोमिनेट है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे बाइंग भी हो रही है, सेलिंग भी हो रही है, तो बैलेंस बन रहा है, एक रेंज बन रही है, कंसोलिडेशन हो रही है, तो एक रेंज बन रही है। इम्बैलेंस में क्या है, वन, एक साइड डोमिनेट है। हम इसको एक्सप्लेन करते हो कि बैलेंस बनता कैसे है। उसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा वैल्यू एरिया। और वैल्यू एरिया क्या होता है, सपोज करो एक डे में मार्केट जितना भी मूवमेंट कर रही है, उसका 70% जहाँ पे भी ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है, उसको हम बोलते हैं वैल्यू एरिया। और इसको कहाँ से लिया गया है, इसको लिया गया स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन से, जो कि इस तरह से होता है, 68.26% ऑफ डाटा, मतलब पूरा डाटा का जो 68.26% होता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, डेंस होता है, वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो वही चीज़ वैल्यू एरिया को बनाने के पीछे, मतलब यही चीज़ कंट्रीब्यूट करती है वैल्यू एरिया को बनाने में। सपोज करो पूरे डे में मार्केट ने एक प्रोफाइल बनाई है, मतलब ट्रेड किया है, इस ऐसे 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 रेंज में ट्रेड किया है, सॉरी, ऐसे 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 ट्रेड किया। तो इसकी जो 70% रेंज आ रही है, ये वॉल्यूम प्रोफाइल है, इसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियोस में।
जो इसकी 70% रेंज है इसको हम क्या बोलते हैं, वैल्यू। जहाँ पे 70% ट्रेड किया गया होता है, वॉल्यूम ट्रेडेड 70%, 70% वॉल्यूम यहाँ ट्रेड किया गया, उसको क्या बोलते हैं, वैल्यू एरिया। अब वैल्यू एरिया में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं 3, यहाँ से आप ध्यान से सुनना। वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया लो और पीओसी। वैल्यू एरिया हाई क्या होता है, जहाँ पे उस 70% रेंज का हाई है, और वैल्यू एरिया लो का जो 70% का लो है। और पीओसी क्या है, जहाँ उस वैल्यू का भी सबसे ज़्यादा ट्रेडेड रीजन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पीओसी। पीओसी फेयर वैल्यू है, समझो कि वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू एरिया लो है, और जो पीओसी है वो क्या, उसका फेयर वैल्यू, मतलब यहाँ पे बायर्स और सेलर्स इस वैल्यू में भी सेटिस्फाइड है इस पॉइंट रेंज में, उसको हम क्या बोलते हैं, पीओसी। वैल्यू एरिया हाई क्या होता है, इस प्राइस, इस पॉइंट में मार्केट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और वैल्यू एरिया लो क्या है, इस रेंज में या इस पॉइंट में मार्केट बहुत ज़्यादा चीप है, तो यहाँ पे बाइंग करो या ऊपर जाकर वैल्यू एरिया हाई में सेलिंग करो, मतलब एक आइडियल कंडीशन में। तो ये क्या होती है, वैल्यू एरिया। अब ये वैल्यू एरिया कैसे कंट्रीब्यूट करती है बैलेंस मार्केट में, देखो सपोज करो कि एक ये ऐसे डेली का वैल्यू एरिया है, ये ऐसे डेली का वॉल्यूम प्रोफाइल है ऐसे, ठीक है, बेल शेप्ड है, इसका ये 70% रीजन है, यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू एरिया लो। अब जो ये वैल्यू एरिया हाई है, इस पे प्राइस आया, ये याद रखना कि जो वैल्यूज़ है वो हमेशा बैलेंस नहीं होती हैं, मतलब एक वैल्यू आप बोलो कि वो बैलेंस्ड ही है, ऐसा नहीं है। वैल्यूज़ बैलेंस्ड भी हो सकती हैं, इम्बैलेंस्ड भी हो सकती है, बहुत सारी वैल्यू, मतलब एक वैल्यू के अंदर ही अगर कंसोलिडेशन हो रही है, रेंज हो रही है, तो वो बैलेंस्ड है। अब यहाँ पे आया, इस वैल्यू के अंदर आया प्राइस, और यहाँ पे इसके वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू एरिया लो से रिजेक्शन लेता गया, कंसोलिडेट करता गया, तो ये बन गया एक बैलेंस चार्ट, ठीक है। बैलेंस कैसे बना, वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू लो से रिजेक्शन लेता रहा। अब सपोज करो ये वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू एरिया लो मैंने बना दिया, यहाँ पे आया ऊपर, यहाँ पे सेल हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम, रिस्पॉन्सिव सेलिंग। नीचे आया, बाय हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, रिस्पॉन्सिव बाइंग। ऊपर गया, वापस सेल हो गया, नीचे आया, बाय हो गया, ऊपर गया, सेल हो गया, नीचे आया, बाय हो गया, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिव बाइंग या रिस्पॉन्सिव सेलिंग। रिस्पॉन्सिव बाइंग या रिस्पॉन्सिव सेलिंग ही कंट्रीब्यूट करती है बैलेंस बनाने में, ठीक है, एक रेंज बनाने में यही करती है, क्योंकि ये जो रिस्पॉन्सिव बाइंग या रिस्पॉन्सिव सेलिंग होती है, टॉप मोस्ट पॉइंट और लोएस्ट में होती है। टॉप में क्या होगा, रिस्पॉन्सिव सेलिंग, कि अब जो प्राइस है हमारे पीओसी से ऊपर आ गया, मतलब हमारी फेयर वैल्यू से ऊपर आ गया, ये हमारी फेयर वैल्यू है। पीओसी यहाँ पे बायर्स और सेलर्स सेटिस्फाइड हैं, खुश हैं, ठीक है। यहाँ से प्राइस ऊपर आ गया है, जैसे यहाँ से प्राइस ऊपर आएगा तो सेलर्स क्या करेंगे, सेलर्स सेल करेंगे, क्योंकि उनको फेयर वैल्यू में रहना है, तो सेलर्स सेल करेंगे तो नीचे आ जाएंगे वापस पीओसी के पास। तो ये होता है रिस्पॉन्सिव सेलिंग। अब सपोज करो सेम गोज विद द वैल्यू एरिया लो, वैल्यू एरिया लो में है और प्राइस कहाँ आ गया, वैल्यू एरिया लो में आ गया। अब यहाँ पे बायर्स बोलेंगे कि ये तो बहुत चीप है, हमें कहाँ रहना है, वैल्यू एरिया, ओ सॉरी, हमने कहाँ रहना है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल में। तो यहाँ पे बाइंग होगी, वो कहाँ चले जाएंगे, पॉइंट ऑफ कंट्रोल में, क्योंकि पॉइंट ऑफ कंट्रोल क्या होता है, हमारा फेयर वैल्यू। दिस इज़ अ होल कंसेप्ट ऑफ मार्केट बैलेंस कैसे बनती है। अब सपोज करो कि मार्केट इम्बैलेंस में कैसे जाती है, जो इनिशिएटिव एक्टिविटी होती है वो मेजरली रिस्पॉन्सिव होती है कि मार्केट इम्बैलेंस में जा रही है। कैसे, जो हमारा रिस्पॉन्सिव होता है उसमें कोई डोमिनेट नहीं होता, बायर्स बाय करते हैं, सेलर्स सेल करते हैं, दोनों कंफर्टेबल होते हैं। जो इनिशिएटिव होता है वहाँ पे इनिशिएट किया जाता है, आपको नेम से ही समझा रहा होगा कि इनिशिएट हो रहा है। तो यहाँ पे इनिशिएट क्या होता है, बायर्स यहाँ पे, अब सपोज करो ये वाली कंडीशन है वैल्यू एरिया लो वाली, ठीक है, ये वैल्यू एरिया लो है, यहाँ पे क्या किया, होना क्या चाहिए था, आइडियल केस में रिस्पॉन्सिव बाइंग होनी चाहिए थी, क्योंकि यार फेयर वैल्यू तो नीचे आ रहा है। बट यहाँ पे क्या हुआ, एग्रेसिव सेलिंग हुई या इनिशिएटिव सेलिंग हुई, जिसने एक नया प्राइस को डिस्कवर करने के लिए मार्केट को डाउनवर्ड पुश कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इनिशिएटिव सेलिंग हुई, मार्केट डाउनवर्ड्स आ गई, कि उस बैलेंस को इसने तोड़ दिया, अभी नई बैलेंस की तरफ जा रही है, और नई बैलेंस की तरफ जाते जाते किस किस फेज़ में रहेगी, इम्बैलेंस फेज़ में रहेगी। सेम अगर ये ऊपर वाले केस में भी ऐसा ही होगा, सपोज यहाँ से मार्केट तोड़ती तो ये ऊपर जाती, तो यहाँ पे क्या होता है, इनिशिएटिव बाइंग होना क्या चाहिए था, रिस्पॉन्सिव सेलिंग होनी चाहिए थी, पर हुआ क्या, इनिशिएटिव बाइंग, कि नया बैलेंस फॉर्म करने के लिए मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दे गई है। और जो जब तक ये नया बैलेंस फॉर्म करती तो मार्केट किस कंडीशन में रहेगी, इम्बैलेंस कंडीशन में रहेगी। अभी किस कंडीशन में, बैलेंस कंडीशन में। तो ऐसे बनता है बैलेंस प्रोफाइल्स। मैं आपको लाइव एग्जांपल्स देता हूँ। ये बीटीसी का 4 आवर का चार्ट है, ठीक है, ये बीटीसी का 4 आवर का चार्ट है। यहाँ पे देखो आप, यहाँ से आई मार्केट नीचे, ठीक है, यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगी,
कंसोलिडेट कर रही है, रेंज में आ रही है, तो इसका क्या मतलब है, बैलेंस है। इसको हम बैलेंस को हम अच्छे से देख सकते हैं वॉल्यूम प्रोफाइल्स के माध्यम से या मार्केट प्रोफाइल के माध्यम से, वो चीज़ हम सीखेंगे आगे। बट आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे एक रेंज बनी है, सपोज यहाँ पे एक वॉल्यूम प्रोफाइल होती तो ये इस तरह का कुछ बेल शेप स्ट्रक्चर होता, और इसका 70% रेंज जो ये वैल्यू रे हाई होता और ये वैल्यू रे इसका लो होता, और यहाँ पे सपोज कहीं बीच में यहाँ पे पीओसी होती है इसकी, ठीक है, यहाँ पे पीओसी होती है, ये वैल्यू रे हाई है इसका, ये वैल्यू रे लो, ठीक है। यहाँ पे प्लेंटी ऑफ ट्रेड्स बनते हैं वैल्यू रे हाई और वैल्यू रे लो में, प्लेंटी ऑफ ट्रेड्स, ठीक है। क्योंकि आप सपोज करो वैल्यू रे लो चीप, बाय करो कहाँ तक, पीओसी तक, क्यों, क्योंकि फेयर वैल्यू है, सिंपल। तो ये देखो यहाँ पे वैल्यू रे बनी, वैल्यू रे का बैलेंस बन गया वहाँ पे, क्यों बैलेंस बन गया, क्योंकि वैल्यू रे लो और वैल्यू रे हाई में रिजेक्शन मिल रही है, रिस्पॉन्सिव बाइंग रिस्पॉन्सिव सेलिंग हो रही है, और उसके बाद क्या होता है, यहाँ से तोड़ देता है और कहाँ आता है, इम्बैलेंस फेज में। अब इम्बैलेंस फेज क्या है हमारा, डिस्कवरी फेज, जहाँ पे हम क्या करेंगे, नया बैलेंस ढूंढने की ट्राई करेंगे, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे आई, तो इसको नया बैलेंस यहाँ पे आई, यहाँ पे इसने कुछ वैल्यू बनाई होगी, फिर उस वैल्यू के अंदर ही कंसोलिडेट करती रही उस वैल्यू के अंदर, मतलब क्या, बैलेंस फेज। तो मार्केट हमेशा बैलेंस और इम्बैलेंस फेज में ही रहती है, और इम्बैलेंस फेज में जब मार्केट रहती है तो वो क्या डिस्कवर करना चाहती है, बैलेंस फेज। और बैलेंस फेज क्या है हमारा, फेयर वैल्यू, ओके। और बैलेंस फेज के अंदर अब जो बैलेंस फेज है उसको ऐसे समझो कि वो एक बैलेंस्ड रीजन है, ठीक है। पूरा बैलेंस रीजन नहीं, फेयर वैल्यू का एक बड़ा सा रीजन है जहाँ पे बायर्स और सेलर सेटिस्फाइड है, और उसके बीच में भी एक होता है पॉइंट ऑफ कंट्रोल, जो कि है फेयर वैल्यू उस बैलेंस्ड रीजन की, ठीक है। बैलेंस्ड रीजन खुद भी एक फेयर वैल्यू है, अब उस बड़े वैल्यू का भी एक छोटा सा फेयर वैल्यू होगा, ठीक है। वो क्या होता है हमारा पीओसी।